हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करेंगे। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इसको ग्रीक वर्ड म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एम यू, ठीक है ना, म्यू। और ये जो डिफाइंड है, म्यू इज़ डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अच्छा, अब आप देखो कि म्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, सी डिवाइडेड बाई वी। सी क्या है? तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, जिसका कि वैल्यू हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा, अगर आपसे कोई इसका यूनिट पूछे तो आप क्या कहोगे? देख लो, ऊपर भी स्पीड, नीचे भी स्पीड, तो ये क्या होता है? यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है ना, ये यूनिटलेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। चलिए, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि जो मैक्सिमम स्पीड होता है लाइट का वो किस मीडियम में होता है? एयर में। तो एयर का स्पीड तो सी आपने लिखा था, तो सी शुड बी ग्रेटर देन वी, और वी क्या है? किसी जनरल मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, क्या ये इक्वल हो सकता है क्या, सी और भी? सोचो। हाँ, हो सकता है भाई। कब? जब आपका मीडियम क्या हो जाए? एयर हो जाए। तो आप यहाँ पे देखो, C बाई वी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी हम यहाँ से म्यू के बारे में लिख सकते हैं कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये हमेशा एक या एक से ज़्यादा होगा, ठीक है ना, हमेशा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एक किसके लिए होगा, तो एक अभी हमने देखा था एयर के लिए, तो एयर के लिए 1। और अगर हम ग्लास के लिए अगर याद रखें तो ग्लास के लिए आपका 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के लिए ये 4/3, ठीक है। चलिए, अब अगर आप यहाँ पे जो पहला इक्वेशन था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो उसको अगर हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, और इसको अगर हम यहाँ पे लिखें तो v इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू। आप देखो c कांस्टेंट है, अगर c कांस्टेंट है यानी कि v में और म्यू में किस तरीके का रिलेशन हो जाएगा? इनवर्स रिलेशन। तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। कहने का मतलब, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में क्या होगा? डिक्रीज होगा, और अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? ज़्यादा होगा, है ना, सिंपल। चलिए, अब अभी हमने बात करा कि अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका दो, जैसे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक मीडियम की बात कर ली, हो सकता है एक से ज़्यादा मीडियम हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। और ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, दूसरे का कम हो। तो जो ज़्यादा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्या? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, या सिंपल आप ऑप्टिकल को हटा भी सकते हैं, हम केवल ऑप्टिकल डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम कह सकते हैं। तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप नहीं बता सकते हो कि ऑप्टिकल डेंसर रेयर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? कम, क्योंकि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो आप ये याद रख सकते हो। चलिए, हम इक्वेशन ऑफ वेव से हम जानते थे, वेव स्पीड कह लो आप, तो वेव स्पीड वी नो दैट वेव स्पीड v इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी, ठीक है, वेवलेंथ लेमडा इंटू फ्रिक्वेंसी, ये लेमडा वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी। अच्छा, अब आप देखो कि अगर हम क्योंकि रिफ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर कोई लाइट पास करा तो क्या चेंज नहीं होता है? फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। कब? व्हेन लाइट passes from one medium to another, one medium to another। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होता है
फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। अब फ्रीक्वेंसी क्यों सेम होता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? वो आपका सोर्स का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, सोर्स पे डिपेंड करता है, ना कि मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप देखो ये इक्वेशन हम इसको 2 कह लें और ये ऊपर वाला इक्वेशन 1, तो इन दोनों को अगर हम कोरिलेट करें तो हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। मतलब अगर आप म्यू को बढ़ाओगे तो स्पीड क्या होगा? डिक्रीज होगा और वेवलेंथ भी डिक्रीज होगा। तो जैसे हमने किसी मीडियम में स्पीड लिखा था c डिवाइडेड बाई म्यू, वैसे ही लेमडा मीडियम अगर आपको लिखना हुआ तो लेमडा एयर डिवाइडेड बाई म्यू, है ना। इसमें मुझे लग रहा है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो f एयर है और ये f मीडियम, ये दोनों सेम होना चाहिए। मतलब फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम में चले जाओ, या हम कह लें मीडियम 1 मीडियम 2 हर मीडियम में सेम होगा। अगर हम एयर को किसी मीडियम से कंपेयर कर रहे हैं तो जो एयर में आपका फ्रीक्वेंसी वही किसी दूसरे मीडियम में फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का जो है टॉपिक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे पहले तो हमें लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, म्यू सबस्क्रिप्ट ए बी। तो इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम बी। ठीक है, तो ये हमारा मीडियम बी, और इसका जो डेफिनेशन होता है म्यू ए डिवाइडेड बाई म्यू बी। तो ये आप याद रखोगे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते थे तो वहाँ पे जिसके रेस्पेक्ट में निकालते थे उसको माइनस करते थे। अब यहाँ पे माइनस नहीं, उससे क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।